10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में लेखकों ने स्टूडेंट्स को लिखने के लिए किया प्रोत्साहित। उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 के दूसरे दिन के पहले सत्र में लेखकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर परिचर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, ल्यूसीन डिला, एम्बेसडर ऑफ चाद, तन्वी दुग्गल, कल्चरल अटैच, एम्बेसी ऑफ आयरलैंड, प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता शर्मा, लेखिका, सुनील सालगिया, स्क्रिप्ट राइटर एंड लेखक, पंकज पाराशर, फिल्म डायरेक्टर, सुदेश वर्मा, जर्नलिस्ट और लेखक, डॉक्टर प्रताप सहगल, प्रसिद्ध नाटककार, प्रोफेसर डॉक्टर उमापति दीक्षित, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, लिखना बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। लिखने से चीजें याद रहती हैं, इसलिए लिखना शुरू कीजिए। वहाँ मौजूद अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचारों को साझा किया और स्टूडेंट्स को लिखने के लिए मोटिवेट किया। बता दें कि कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय फोरम अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही सुनील सालगिया द्वारा लिखी किताब वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड का विमोचन किया गया और जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा लिखी किताब हमारी जीवन यात्रा का विमोचन भी किया गया। इसी दौरान इंडो चाड फिल्म एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के कुजीन भी चखाए गए। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में आर्ट स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट्स द्वारा फोटोग्राफी एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगण द्वारा किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और उनके कामों से सभी गेस्ट बहुत प्रभावित हुए और खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के समापन में सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। तांता लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है और मुझे खुशी है कि जो अभी कार्यक्रम हम लोगों ने खत्म किया है उसके अंदर देश भर के नामी गरामी चर्चित राइटर्स, ऑथर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक बहस रखी जिसके अंदर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं, कौन सी ऐसी हालात हैं जो राइटर को अच्छा लिखने से रोकते हैं और बहुत अच्छी चीजें उभर के ऊपर आई। मुझे खुशी इस बात की है कि आज सभी राइटर्स ने अपने दिल से यहाँ पर वार्तालाप में भाग लिया और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो सभी लोगों ने सुनी उससे एक जो ज्ञान का पहाड़ यहाँ पर आज तैयार हुआ है वो इस पूरे ज्ञान को देश भर और दुनिया भर में बड़े खूबसूरत ढंग से बांटेगा। I am Professor Sujata Sharma. I'm a professor at the Department of Biophysics, AIIMS, New Delhi, and I'm really honored to be invited over here as a panelist. And we were supposed to discuss on this topic, that is, what kind of obstacles do writers face and how to overcome them. So it was a very, very productive and exciting kind of a discussion that we had, and we interacted with students also. So it was just wonderful, and I wish to thank Mr. Marwa for inviting me over here. It was a great opportunity. Thank you so much. बहुत खुशी की बात है कि संदीप मारवादी के संरक्षण में इतना अच्छा लिटरेरी फेस्टिवल रेगुलरली ऑर्गेनाइज हो रहा है, न केवल साहित्य के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक नई चेतना देता है, नया सोच देता है और खास करके आप जैसे विद्यार्थियों के लिए एक नई ऊर्जा पैदा करता है और खुशी की बात है कि ये बहुत सालों से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहे। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे एक मौका मिला यहाँ कर आप लोगों के साथ बातचीत करने का, अपने एक्सपीरियंस को एज एन ऑथर, एज ए जर्नलिस्ट शेयर करने का, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपका यह 10वां वैश्विक साहित्यिक सम्मेलन है और मुझे यहाँ पर
इसका हिस्सा बन करके बहुत अच्छा लगा। साहित्य की जो परिकल्पना मस्तिष्क में होती है और जब हम लोग किसी भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम किस तरीके से उसका नियोजन किया गया है, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ के विद्यार्थी लगे हुए हैं और पूरा परिदृश्य यहाँ बहुत लुभावना है और मैं बहुत ही प्रशंसित वाक्यांशों से इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। यह महोत्सव अपने आप में पूर्णतः सफल है। जिन लोगों को भी इसमें सहभागी बनाया गया वो अपने अपने क्षेत्र के साहित्य की विधा में लेखक के रूप में प्रतिष्ठित लोगों का आगमन हुआ है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सभी के मस्तिष्क में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। तो निश्चित रूप से जितने भी विद्वान आए हैं, विदुषी आए हैं, आलोचक आए हैं, मनीषी आए हैं, चिंतक आए हैं, विचारक आए हैं, उन सब के पास कुछ न कुछ अपने पास आपको नई पीढ़ी को देने के लिए है और वो अपना भरपूर यहाँ पर दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि यह महोत्सव पूरी तरीके से सफल है और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शोधार्थियों के लिए और स्वयं जो अगर अपने आप को प्रशिक्षु माने तो उनके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। 2 दिन में यहाँ रहा, कल भी एक सेशन था, आज मेरी बुक का लॉन्च हुआ वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड का, और उसके साथ में जो वी हैड अ पैनल डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट टुडे। बहुत सुंदर सब्जेक्ट था और राइटर्स के लिए क्या डिफिकल्टीज होती है उस पर बातचीत की और जो मंच था बहुत ही विद्वान लोग थे आज और उन्होंने जो बातें की वो मतलब इवन हम लोगों के लिए भी सीखने लायक है, स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली रहेंगी। एंड इट्स बीन अ ग्रेट फीलिंग। यहाँ मैं आज आया और 2 दिन से मैं यहाँ हूँ और सच कहें तो जाने का मन नहीं करता। इतने अच्छे स्टूडेंट्स, इतने अच्छा यहाँ का मैनेजमेंट और जिस तरह का यहाँ पे वातावरण है, आई थिंक ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। आई जस्ट लव दिस प्लेस। जो बर्डिंग राइटर है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, वो कैसे की शुरुआत करेंगे? मैंने जैसे आज अपने इसमें प्रोग्राम में भी जो बात कही मैंने कि राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है पढ़ना, रोज पढ़ना, जो मन करे वो पढ़े, अच्छा सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करें लेकिन फिर भी जो मन करे वो पढ़े जरूर डेली और लिखें जरूर डेली।